क्लास उम्मीद है आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है उसे अच्छे से लर्न कर लिया होगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बिल्कुल फुल फ्लेज क्वेश्चन है। तो पेज नंबर है 5.99। पेज नंबर है क्लास 5.99 और क्वेश्चन नंबर 40 है। आ जाओ फटाफट क्लास, क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 5.99। तो ये पूरा का पूरा क्लास क्वेश्चन जो है हम पहले पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे और समझने के बाद लास्ट में हमें क्या करना है क्लास, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना है। क्लियर है? तो आ जाओ सब लोग, पहले क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंडिंग करते हैं। आज फुल फ्लेज क्वेश्चन हम पहली बार बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो पूरा क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझेंगे, उसके बाद जाकर क्लास हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाना चालू करेंगे। तो इसमें लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ वरुण लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 इज एज फॉलो। वरुण लिमिटेड की क्लास ये बैलेंस शीट है। यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड है। इसके पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो शेयर कैपिटल। क्लास ये जो 2019 है ना, ये प्रीवियस ईयर है और जो 2020 है वो करंट ईयर है। ये पिछला साल है और ये क्या है क्लास, ये वाला साल है, करंट ईयर है। तो शेयर कैपिटल जो है पहले था 2 लाख, अभी भी शेयर कैपिटल कितने का है क्लास, 2 लाख। यानी कि शेयर्स आपके पहले भी 2 लाख के थे, शेयर्स आपके अभी भी 2 लाख के हैं। ना ही आपने कोई शेयर इशू किया है, ना ही आपने कोई शेयर रिडीम किया है। तो शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है। अगर बढ़ रहा होता तो इशू होता, घट रहा होता तो रिडीम होता, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। बी पॉइंट, सरप्लस। बच्चों ये सरप्लस होता है नेट प्रॉफिट, इसी सरप्लस को क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। जो सबसे ऊपर आता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 98 करंट ईयर है, 96 प्रीवियस ईयर है। तो जो नेट प्रॉफिट आपने कमाया है वो कमाया है 2000 का। जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है क्लास, 2000 का। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2000। सेकंड इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। दूसरा जो है वो है नॉन करंट लाइबिलिटी। उसके अंदर है क्लास लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लेकिन ये क्या, इसमें हमें नोट्स मिल रहा है क्लास, नोट नंबर 1। तो बच्चों कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपको कोई भी नोट मिले तो इन फिगर को आप मत देखना, आप नीचे चलना नोट पे। तो नीचे चलो क्लास, ये रहा नोट्स टू अकाउंट नोट नंबर 1। ये जेड लिमिटेड का लोन है और ये बैंक से लोन लिया हुआ है। तो जेड लिमिटेड की बात करें तो पहले कोई लोन नहीं था, अब 40,000 का लोन है। तो ये लोन टेकन है भाई। पहले लोन जीरो था, पहले लोन जीरो था, अब लोन आपका 40,000 का। इसका मतलब आपने साल के दौरान लोन ले लिया होगा। पहले लोन कुछ नहीं था, जीरो था, अब कितने का है, 40,000 है। तो आएगा लोन टेकन 40,000। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने क्लास जो है वो लोन लिया हुआ है। तो ये 60,000 था, अब कितने का है, 50,000। बोलो सब बच्चों, लोन लिया है या रीपे किया है। पहले लोन 60,000 का था, अब लोन 50,000 का है। कम ऑन, एक एक बच्चा आंसर देगा। देखो आप अगर टाइप नहीं कर सकते नो इश्यू, पर आप क्लास खुद आंसर दो और चेक करो कि आपका आंसर ठीक है नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है क्लास आपको। तो लोन रीपे हो रहा है और रीपे जो होता है क्लास वो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। भाई पहले 60,000 का लोन था, 50,000 का लोन क्या कर दिया हमने, रीपे कर दिया। क्लियर है? अब ऊपर आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स हमने पढ़ लिया ना, अब ऊपर आ जाओ। करंट लायबिलिटी। क्लास सुनो, करंट लायबिलिटी का रूल क्या होता है, बढ़ेगा प्लस, घटेगा माइनस। करंट लायबिलिटी का रूल एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। जो बच्चा आज बिना फॉर्मेट के आया है, यार प्लीज फॉर्मेट याद कर लो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, मजा नहीं आएगा पढ़ने में, टफ लगेगा आपको। टफ लगता क्यों है, क्योंकि आप पुराना काम करके नहीं आते, इसे टफ लगता है, मुश्किल लगता है। क्लास सुधर जाओ, अभी भी एग्जामिनेशन क्लास बहुत क्लोज है, पढ़ाई कर लो। अगर आए हो, ज्वाइन किया है तो यार पढ़ो। करंट लायबिलिटी का रूल क्या है, बढ़ेगा प्लस, घटेगा माइनस। तो करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, 72 से 82 कितना बढ़ रहा है, 10,000। करंट लायबिलिटी 10,000 बढ़ रहा है, तो ये 10,000 क्या कर दोगे आप क्लास, प्लस कर दोगे। अब आते हैं जरा फिक्स एसेट यानी कि टेंजिबल, नोट नंबर 2। फिक्स एसेट यानी कि टेंजिबल एसेट, नोट नंबर 2। तो नीचे चलते हैं क्लास, नोट नंबर 2 पे ये रहा लैंड। बताओ क्लास जरा लैंड के बारे में। लैंड 40 से 60 हो रहा है, परचेज या सेल। लैंड पहले 40,000 था, अब 60,000 है। कम ऑन, परचेज या सेल क्लास, लैंड जो है वो परचेज, ठीक है। सीएल मतलब करंट लायबिलिटी, भाई सीएल जो लिखा था ऊपर करंट लायबिलिटी था।
तो लैंड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है क्लास, परचेज हो रहा है। बिल्डिंग जो है 1 लाख से 1,10,000 हो गया, तो बिल्डिंग परचेज है, सेल है। बिल्डिंग भी क्या है बताओ क्लास फटाफट, बिल्डिंग भी परचेज है। चलो वेरी गुड, सबका सही है। अब ध्यान से सुनना क्लास, मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि अगर कभी भी बैलेंस शीट के अंदर आपको ऐसा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाए और नीचे भी डेप्रिसिएशन हो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, बताया था ना क्लास। पर मुझे आप सब लोग बताओ क्लास, इस क्वेश्चन में अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा? क्या इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का नीचे कोई इंफॉर्मेशन दिया है? क्या इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का नीचे कोई इंफॉर्मेशन दिया है? नहीं दिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्लास एक भी अकाउंट नहीं बनेगा। अकाउंट तब बनता है क्लास जब नीचे भी डेप्रिसिएशन के लिए कुछ बोला हो। तो इसमें क्लास कोई भी अकाउंट नहीं बनेगा। तो मशीन और डेप्रिसिएशन बिल्कुल दोनों को अलग अलग करेंगे। मशीन पहले 2,14,000 का था, अब 2,40 का है। तो जो चीज पहले 2,14 की थी अब वो 2,44 का हो गया, इसका मतलब आपने मशीन खरीदा है। बोलो, मशीन परचेस कितना है? पहले 2,14,000 का था, अब 2,44 का है। तो आपने मशीन कितने का खरीदा है? 30,000, यानी कि 30,000 रुपए की आपने क्या की क्लास, मशीन खरीद ली। तो मशीन परचेस जो क्लास आएगा ये आएगा 30,000। मशीन परचेस कितना क्लास आएगा? 30,000। अब बात करते हैं क्लास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। तो जो डेप्रिसिएशन है, जो क्लास डेप्रिसिएशन है वो पहले कितने का था क्लास, 54,000 का, अब कितने का है, 72। तो इस साल जो डेप्रिसिएशन लगा है 72 क्लास है, पहले 54 का था। तो 18,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो इस साल लगा है। तो यानी कि आपने मशीन का ट्रीटमेंट अलग करना है, वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट अलग करना है, वो ऑपरेटिंग में जाएगा। ये काम क्लास इसका होगा। अब आते हैं क्लास एडिशन इंफॉर्मेशन पे। कुछ लिखा हुआ है, इंटरिम डिविडेंड आपने 52,000 का पे कर दिया है। बच्चों मेरी बात सुनो, डिविडेंड मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर डिविडेंड पेड हो रहा है तो पक्की बात है ये प्रपोज भी हुआ होगा। विदाउट प्रपोज डिविडेंड पेड नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा 12वीं पास है तो पक्की बात है वो 10वीं पास भी हुआ होगा। विदाउट 10वीं पास 12वीं पास नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर आपने डिविडेंड पेड किया है तो पक्की बात है उसका प्रोविजन भी बना ही होगा। और कितने का बना होगा ये नहीं दिया है तो हम मानेंगे 52,000 का ही प्रोविजन बना होगा। क्लास पूरा क्वेश्चन समझ आ गया एक बार पढ़ के हर किसी को? क्वेश्चन क्लास समझ में आ गया क्लास? हाँ बिल्कुल, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। तो चलो इसी तरीके से बच्चों पहले क्वेश्चन को पूरा समझेंगे। अब हम जाके आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ा दिया, तो अब मैं क्लास 40 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करता हूं। तो आप लोग आ जाओ मेरे साथ साथ, अपनी कॉपी निकाल लो और मेरे साथ साथ सॉल्व करना चालू कर दो। क्वेश्चन नंबर 40 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, आपने अच्छे से करना है इसको। चलो हेडिंग डालो, क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्यूशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लास अब क्लास आराम से एकदम सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ठीक है? फॉर्मेट तो बता ही चुका हूं क्लास में आपको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे क्लास लिखो डिटेल्स और ये अमाउंट, ठीक है? डिटेल्स और अमाउंट, तो ये आप जो है ये इसको मिटा दो यहाँ तक, ठीक है? ये बन गया पूरा का पूरा आपका डन, ठीक है? ये बन गया पूरा फॉर्मेट। चलो अब हम करते हैं क्लास, सबसे पहले इसमें ए लिखेंगे। ए का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट सीख लो, जगह छोड़ के आपने करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्लास में लगभग 15 लाइन, 12-15 लाइन छोड़ दूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो मैंने 12-15 लाइन छोड़ दिया है। बी एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे को।
इन्वेस्टिंग के लिए तो क्लास 4-5 लाइन बहुत होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए 4-5 लाइन बहुत है। फिर सी जो है वो होगा, हर क्वेश्चन में ये काम करना है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम, सब लोगों ने फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लिया है ना? बताओ जरा क्लास, फॉर्मेट लर्न हो गया? मैंने तो याद करा के भेजा था आपको। डी जो है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जिन जिन ने फॉर्मेट याद कर लिया आपके पक्के हैं 8 नंबर इस चैप्टर में, और जिन्होंने नहीं किया सुधर जाओ, अभी भी पढ़ लो। तो ये पूरा फॉर्मेट ऐसे देखो मैंने बना लिया, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट दिख जाएगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। ओके, अब इन्होंने बोला है क्लास की डिविडेंड पेड। तो बच्चों देखो, डिविडेंड पेड अगर हुआ है तो ऑब्वियस है प्रपोज भी हुआ होगा, तो सबसे ऊपर वाले स्टेज में लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड। अगर डिविडेंड पेड हुआ है तो प्रपोज भी हुआ ही होगा। तो प्रपोज डिविडेंड, कितने का डिविडेंड पेड लिखा था क्लास क्वेश्चन में? वो लिखा था 52,000 का। तो ये प्रपोज यहां पे लिख दोगे अंदर, ठीक है, अंदर लिखना, बाहर मत लिखना। ऑपरेटिंग में प्रपोज डिविडेंड शुरू में, और फाइनेंसिंग में लिखेंगे डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कौन सा डिविडेंड है क्लास? इंटरिम। आपको बताया था ना मैंने क्लास, डिविडेंड पेड जो है वो दो जगह आता है, फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। स्पेशल आइटम की ट्रीटमेंट में बताया था, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग से क्या हो गया? माइनस हो गया, और ऑपरेटिंग में क्या हो गया? प्लस हो गया। तो एडिशनल जो होता है ना, एडिशनल पॉइंट जो लिखा रहता है उसका हम पहले ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो फाइनेंसिंग देखो मैंने माइनस कर दिया फाइनेंसिंग से, और ऑपरेटिंग में कर दिया प्लस, क्योंकि डिविडेंड जो है प्रपोज डिविडेंड वो ऊपर आता है। अब शेयर कैपिटल कुछ नहीं करना, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है तो लिख देना नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यानी कि सरप्लस। तो सरप्लस कितना आया था क्लास? 98,000 करंट ईयर में था, 96,000 प्रीवियस ईयर में। तो जो सरप्लस है वो कितने का है? 2,000 का, उसको लिख दो आउटर कॉलम में। तो सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो कितने का है क्लास? वो है आपका 2,000 का। सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट जो वो है वो कितने का है क्लास? 2,000 का। ओके, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1। लोन कहां पे आता है क्लास? फाइनेंसिंग में, ठीक है। देखो, लोन टेकन, लोन टेकन फ्रॉम जेड। जेड से आपने लोन कितने का लिया था बताओ जरा? 40,000 का। रीपेड लोन, ठीक है। डी थोड़ा सा स्पेस और छोड़ देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं डी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, चलो, रीपेड लोन, लोन आपने लौटा दिया। कितने का लौटाया था क्लास? लोन, बैंक लोन कितने का लौटाया था? 60 से 50, 10,000 का लोन आपने लौटा दिया था। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। ओके, अब अगला लिखा है क्लास ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा। ट्रेड पेबल जो है 72,000 से 82,000 हो गया, तो इंक्रीज इन ट्रेड। तो ट्रेड पेबल जो है ना, देखो सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान समझना, ये जो ऑपरेटिंग है ना, इसको 3 हिस्से में हमने बांटा था पिछली क्लास में। पहले हिस्से में टिप और पी आया था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये बीच में क्लास 8 चीजें थी। डेप्रीशिएशन था, गुडविल राइट ऑफ था, इंटरेस्ट एक्सपेंस था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट था, इंटरेस्ट इनकम माइनस, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस, और फिर लास्ट में क्या था क्लास? करंट एसेट करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। तो अभी भी मैं क्लास क्या करूंगा, इसी तरीके से इसी पैटर्न में करूंगा। अब ट्रेड पेबल है जो कि बढ़ रहा है, तो मैं सबसे आखिरी पोर्शन लिखूंगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल जो है 72 से 82,000 हो गया, तो ट्रेड पेबल इंक्रीज होगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस होगा। अब अगली हेडिंग क्या है चेक करो, ट्रेड पेबल तो हो गया। ट्रेड पेबल के बाद क्या है? टेंजिबल एसेट, नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 पे आप आके देख लो, लैंड जो है वो क्लास परचेज हो रहा है 20,000 का, बिल्डिंग परचेज हो रहा है 10,000 का, मशीन परचेज हो रहा है 30,000 का, और डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग में क्लास आएगा 18,000 रुपए का। तो लिख लेते हैं क्लास सारी चीजें। आ जाओ इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ लैंड, देखो परचेज ऑफ लैंड 20,000। अगर आप जमीन खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो माइनस, माइनस का मतलब ब्रैकेट,
प्लस लैंड है, ये लोन लिख दिया मैंने, परचेज ऑफ लैंड। नेक्स्ट है परचेज ऑफ बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग खरीदा, तो पहले था 1 लाख, अब एक 10 हो गया, तो बिल्डिंग कितने खरीदा? 10,000। मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड, तो मशीन जो परचेज किया है वो 30,000 का परचेज किया है। ओके, इन्वेस्टिंग में हो गया। डेप्रिसिएशन क्लास ऊपर आएगा, ये बीच वाले पोर्शन में आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में आएगा। ड्यूरिंग द ईयर 18,000 का डेप्रिसिएशन है। ओके, 72 था, अब 54 था, 72 हो गया, तो डेप्रिसिएशन जो लगा हुआ है वो 18,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ओके, उसके बाद करंट असेट आप चेक करो। करंट असेट का रूल क्या है देखना जरा। करंट असेट ये दो है तो ये भी करंट असेट, लेकिन ये डी पॉइंट में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, यानी कि इसको करंट असेट की तरह ट्रीट मत करना। ये ए होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर, बी होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर, सी होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर, और डी में क्या करते हैं क्लास, हम इनको मैच करते हैं। तो इन्वेंट्री 50 से 44 हो गया, तो इन्वेंट्री कम हो गया, डिक्रीज इन करंट असेट क्या होगा? प्लस होगा। और ये इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ये माइनस हो जाएगा। तो आप लिखो ऑपरेटिंग में ही सबसे लास्ट पोर्शन लिखो, डिक्रीज इन, जो करंट असेट है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है। तो इन्वेंट्री चेक करो, पहले कितने का था? 50 का, अब कितने का हो गया? 44 का। तो इन्वेंट्री कितने से कम हो गया? 6,000 से, तो प्लस हो जाएगा 6,000। अगला है डिक्रीज इन, अच्छा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज सॉरी, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो घाटा माइनस में जाएगा। तो 70 से 76,800 हो गया, तो कितने से क्लास ये बढ़ गया है? 6,800 से। हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लिया है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे क्लास? टोटलिंग करेंगे। तो आप इसको ऐड कर दो, 52,000 प्लस 2, ये कितने का क्लास आएगा? 54,000। इसमें लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो 18,000 यहाँ पे क्लास आएगा, तो ये आएगा 72,000, और ये क्लास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और लास्ट में सॉल्व करोगे क्लास, 10,000 16,000 माइनस 6,800 आएगा 9,200, 9,200। तो अगर आप इसे ऐड कर दोगे 9,200 को 72,000 में, तो ये आ गया 81,200, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर नेट कैश, प्लस में आ रहा है ना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग के आंसर को देख लेते हैं कि इन्वेस्टिंग का आंसर कितना आ रहा है। इन्वेस्टिंग में तो सभी चीज माइनस में है, तो ये आ गया माइनस का 60,000। बच्चों माइनस को मैं ब्रैकेट में लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, माइनस का मतलब ब्रैकेट। तो लिखेंगे नेट कैश, बोलो फ्लो फ्रॉम लिखूं या यूज्ड इन लिखूं? फटाफट बताओ, फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन? कम ऑन। इसका आंसर इन्वेस्टिंग का जो माइनस में आ रहा है, इसे फ्लो फ्रॉम लिखूं या यूज्ड इन लिखूं? फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन? माइनस में आता है क्लास, तो क्या करना है? फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन? हर कोई बताओ क्लास क्या लिखना है? फ्लो फ्रॉम लिखना है क्लास या यूज्ड इन लिखना है? यूज्ड इन, वेरी गुड, हर किसी का सही है। माइनस में आता है तो यूज्ड इन, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग का चेक करेंगे क्लास, ये है 40,000 प्लस का, माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 52,000, तो ये 22,000 आ गया। ठीक है, वो भी नेगेटिव का 22,000।
क्या लिखेंगे बोलो? नेट कैश यूज्ड इन, मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ क्लास आपको समझा समझा के, पहले तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन समझाया आपको, तो यार प्लीज मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना, घर पे प्रैक्टिस करना। अलग अलग क्वेश्चन नहीं बना सकते, समय नहीं मिलता आपको, तो कम से कम जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ यार उसको कर लेना, एग्जामिनेशन में उसी से कवर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी करना है, तीनों आंसर को जोड़ना है, तो एक का आंसर आ रहा है 81,200, प्लस का एक का आंसर आ रहा है क्लास माइनस का 60,000, तो सब कुछ करने के बाद ये माइनस का 800 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। मैं इसमें प्लस क्या करता हूं क्लास बताओ जरा, ओपनिंग कैश यानी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का आंसर जोड़ा तो आ गया 800 नेगेटिव का। अब मैं ओपनिंग कैश प्लस करूंगा, कहीं ना कहीं कैश मिल जाएगा आपको, ये रहा ओपनिंग कैश कितना है 8,000, तो क्लोजिंग 7200 आना चाहिए। तो क्लास ये 8,000 में 800 घटाओगे तो क्लोजिंग आ गया 7200, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप ऐसे करोगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं किया हो, तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चलो, हाँ यश्मिका बोलो, क्या डाउट है आपका इसमें बताओ। सर जो हम लोग प्रपोज डिविडेंड ऑपरेटिंग इसमें ऐड किया ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी हाँ। में, तो इंटरमीन डिविडेंड ऐड नहीं करेंगे? यही तो इंटरिम है, ये जो प्रपोज डिविडेंड है ना वो इंटरिम का ही है, ये नहीं, अलग इंटरिम। से भी लिखते हैं जो वो नहीं लिखेंगे? तो इसमें प्रपोज डिविडेंड नहीं ना, सिर्फ इंटरिम डिविडेंड ही है इस क्वेश्चन में, वो नहीं है प्रपोज वाला। इंटरिम डिविडेंड जो है ना वो प्रपोज हुआ है, वही पेड हुआ है, खाली डिविडेंड नहीं है ये जो साल में हम पे करते हैं, ये नॉर्मल डिविडेंड नहीं है, सिर्फ इंटरिम डिविडेंड है। ओके सर। चलो, ये तो क्वेश्चन क्लास 40 क्वेश्चन हो गया ना क्लास हर किसी का। अब कम टू 43 क्वेश्चन पे आओ फटाफट जल्दी से। अब 43 क्वेश्चन पे आओ क्लास, 40 हो गया, कम टू 43, कम टू 43। चलो पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तब जाके हम सॉल्व करेंगे। हर कोई आ जाओ क्लास, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। चलो शुरू से एक एक करके मुझे अभी आंसर देना चालू कर दो जल्दी से। शेयर कैपिटल बोलो, इशू हुआ है रिडीम हुआ है, कम ऑन फटाफट आप ध्यान रखो, जल्दी से आंसर दो क्लास, शॉर्ट शॉर्ट में आई या आर बोल दिया करो, आई मतलब इशू, आर मतलब रिडीम, शॉर्ट में ऐसे ही बोला करो, जितना शॉर्ट लिख सकते हो लिखो, मैं समझ जाऊंगा। ये बच्चों ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, 2020 जो है 31 मार्च वो करंट ईयर है, 19 प्रीवियस ईयर है। शेयर इशू हो रहा है रिडीम हो रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है क्लास, शेयर इशू हो रहा है, ओके शेयर हो रहा है इशू। चलो आगे चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए क्या लिखा है क्लास, नोट नंबर 1। तो चलते हैं नीचे जरा नोट नंबर 1 पे, जब भी नोट नंबर 1 लिखा हो तो नीचे नोट पे जाना, ये आगे नोट नंबर 1 पे जी। तो ये है रिजर्व, बोलो कितना ट्रांसफर किया है रिजर्व में, रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है, ठीक है, रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया बताओ क्लास, 10,000 ट्रांसफर किया है, ठीक है। सरप्लस नेट प्रॉफिट, बोलो पिछले साल 18 था, इस साल 27 है, नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो कितना अमाउंट आएगा 9,000 रुपए, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर जो आ गया वो कितना क्लास आया 9,000 रुपीज। चलो यहां तक हो गया, तो ऊपर चलना है अब, ठीक है, ऊपर से आए थे वापिस ऊपर चलो। करंट लायबिलिटी, रूल क्या है करंट लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस करोगे, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस करोगे। तो बताओ ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल बढ़ रहा है घट रहा है, प्लस करोगे माइनस करोगे, ट्रेड पेबल बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है क्लास, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी 8 से 6 घट रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। तीसरा क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 2, प्लीज इसको मत देखना फिगर को, नीचे नोट नंबर 2 पे जाना। नोट नंबर 2 पे क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स का रूल क्या बताया था याद है, करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से ही सबसे एंड में माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा माइनस। करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से ही लास्ट में क्या करते हो माइनस। ऊपर चलो, फिर ऊपर चलो, अब आ जाओ फिक्स असेट पे, टेंजिबल असेट नोट नंबर 3, नीचे पहुंचो नोट नंबर 3 पे, ये आगे हम लैंड बिल्डिंग, बोलो बिल्डिंग खरीदा है बेचा है, कम ऑन फटाफट बताओ क्लास, ये जो बिल्डिंग है ये खरीदा है या बेचा है, परचेज और सेल, बताओ क्लास बिल्डिंग परचेज है या सेल है, सही आंसर है क्लास सेल। चलो गुड, वेरी गुड, सबका सही है, बिल्डिंग जो है वो बेचा है, सेल है।
अच्छा, मशीन खरीदा है या बेचा है, कम ऑन, मशीन खरीदा है या बेचा है, मशीन को खरीदा है या बेचा है। तो मशीन का सही जवाब है क्लास मशीन परचेज। मशीन परचेज क्या है, बोलो, प्लस करना है माइनस करना है। मशीन खरीदा है पर प्लस करना है माइनस करना है। मशीन खरीदा है माइनस, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, गुड, सबका आंसर सही है क्लास, ठीक है। माइनस करना है माइनस करना है, चलो वेल डन, सबका सही है। बस खत्म, लो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो आज की पहली जो क्लास है फुल फ्लेज क्वेश्चन में, उसमें आप हर एक बच्चे को ध्यान रखना है, टाइम लो, आराम से टाइम लो, एक एक चीज को समझो। क्यों, हर क्वेश्चन में क्या होगा, बैलेंस शीट में मशीन ही तो होगा, बिल्डिंग ही तो होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, शेयर कैपिटल होगा, लोन होगा, और क्या होगा, यही सब चीज तो होगा, नेट प्रॉफिट होगा, रिजर्व होगा। आप कितना ही क्वेश्चन देख लो, हर क्वेश्चन में चीजें तो यही रहेंगी ना भाई, अलग क्या हो जाएगा। करंट लायबिलिटी होगा, करंट असेट होगा। करंट लायबिलिटी का रूल क्या है क्लास, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। और करंट असेट का जो रूल है वो क्या है, करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, करंट असेट घटेगा तो प्लस, खत्म बात। ओके, चलो अब जरा क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। गुडविल, बच्चों गुडविल राइट ऑफ हो रहा है या परचेज हो रहा है, कम ऑन, गुडविल राइट ऑफ हो रहा है या परचेज हो रहा है, बताओ फटाफट, राइट ऑफ या परचेज। तो गुडविल इस क्वेश्चन में क्लास हो रहा है राइट ऑफ। अच्छा, राइट ऑफ कहां जाता है क्लास, कौन सी एक्टिविटी में, ओ ए आई ए एफ ए, बोलो राइट ऑफ कहां जाता है क्लास, ऑपरेटिंग, वेल डन क्लास, सबका आंसर सही है क्लास। ऐसे ही आंसर दे जाओ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप करेक्ट आंसर देते हो। मैं बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन क्लास जो भी आंसर दे रहे हो, वेल डन, कैश फ्लो में 6 नंबर मैं दिलाऊंगा। अभी तो हम रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस बहुत करेंगे, आप शुरू से कर रहे हो, वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को फटाफट करा देता हूँ क्लास, ताकि एक और अच्छा क्वेश्चन देख सकें। 43 क्वेश्चन, मैं आ गया हूँ 43 पे, मेरे साथ साथ पेन निकालो और कॉपी में बनाना चालू करो। कम टू 43 क्वेश्चन, आ जाओ सब लोग। अच्छा हाँ, एक एडिशनल पॉइंट है क्लास, ये भी मुझे पढ़ाना है क्लास, जरा 43 के एडिशनल पॉइंट पे आओ, और सब लोग बिल्कुल इससे अपनी कॉपी में टिक लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पिछले साल ही आपके सिलेबस में इंप्लीमेंट कर दिया गया एक चेंजेस। पता है क्या चेंज है, मैंने आपसे कहा था कि प्रपोज डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, ये हो भी सकता है नहीं भी, इसीलिए बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, पक्का तो कुछ है नहीं, तो बैलेंस शीट के अंदर नहीं, बैलेंस शीट के नीचे मिलता है। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है वो प्रपोज डिविडेंड है, ध्यान रखना। तो प्रपोज डिविडेंड जो दे रखा है, पिछले साल का दे रखा है 39,000 और इस साल का 45,000। मेरी बात ध्यान से सुनना, सब लोग मेरी बात ध्यान सुनना, प्रपोज डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा, हमेशा प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के नीचे मिलेगा, बैलेंस शीट के बाहर मिलेगा। और मुझे मतलब है सिर्फ प्रीवियस ईयर के बैलेंस से, करंट ईयर का बैलेंस काट दो, हटा दो, मिटा दो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है, 39,000, इसी को ऑपरेटिंग में प्लस करना है प्रपोज डिविडेंड के नाम से, और इसी को फाइनेंसिंग से माइनस करना है डिविडेंड पेड के नाम से। क्लास, ये चेंजेस कुछ और होता था पहले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गया, पिछले साल से ही इंप्लीमेंट हो गया था। तो ध्यान रखना क्लास, प्रपोज डिविडेंड जो है वो ऑपरेटिंग में आप प्लस करोगे और फाइनेंसिंग से माइनस, और कौन से ईयर का क्लास, प्रीवियस ईयर का। तो चलो सब कुछ हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 43 को पूरा का पूरा बना लेते हैं। चलो मेरे साथ साथ क्लास सब लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्लास कॉपी निकालो और बनाना चालू करो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट। 43 हेडिंग डाल दो, कैश फ्लो, सजा लेना क्लास अपनी कॉपी को अच्छे से, मतलब लाइन वगैरह अच्छे से खींच लेना, एज पर AS3 रिवाइज्ड। कंपनी का नाम लिख देना, जो भी कंपनी है XYZ, नीचे यहाँ नाम लिख देना। चलो यहाँ पे पर्टिकुलर्स डिटेल्स और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो पहली जो एक्टिविटी है उसका नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लाइन लगभग क्लास 15 लाइन के आसपास, 12-15 लाइन छोड़ दो, ठीक है। और बी एक्टिविटी में लिखो, लाइन फालतू चली जाए ना कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ जाएगा कैश फ्लो में क्लास, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। अब जो जो क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं इनको घर पे जरूर करना, जरूर घर पे करना।
फिर जो होमवर्क दूंगा वो करना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी जो पॉइंट है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चों अगली क्लास में आने से पहले ये ड्यूटी है कि पिछली क्लास का काम आपने खत्म करके आना है। मतलब अगली क्लास में जब आप आओ तो उससे पहले कल का आपको मिल जाएगा काम करने के लिए। कल तो क्लास है नहीं अकाउंट्स की, कल इको की क्लास है, मतलब बीएसटी क्लास है। तो आप कोशिश करो कि कल आप दिन भर में खत्म कर दो इसको। डी क्या है क्लास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या करते हैं इसके अंदर हम? ए प्लस बी प्लस सी प्लस करते हैं क्या? ओपनिंग कैश। कैश को नहीं लेते हम ऊपर, तो हमारे पास जो आ जाता है लास्ट में वो क्लोजिंग कैश के बराबर है, तो इट मींस सही है। चलो ये बन गया पूरा फॉर्मेट। देखो ऐसा बिल्कुल सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में बनाया फॉर्मेट, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इस क्वेश्चन में भी मैंने फॉर्मेट बना लिया। अब क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा ही रखा था क्लास मैंने आपको, ठीक है। तो मैंने कहा था 43 क्वेश्चन में जो डिविडेंड पेड नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर प्लस होगा। करो ऐड। प्रपोज डिविडेंड, अगर डिविडेंड पेड हुआ है, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। तो बताओ क्लास कितना है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का? 39,000। और यही 39,000 जो है वो क्लास क्या करना है? फाइनेंसिंग से आपने माइनस करना है। क्लास मुझे क्वेश्चन कराने दो पहले पूरा का पूरा, फिर मैं आपके आंसर्स लेता हूँ, ठीक है। डाउट्स लेता हूँ, मुझे क्वेश्चन कराने दो। प्रपोज डिविडेंड 39,000 प्लस हो गया, और यहाँ पे डिविडेंड पेड के नाम से फाइनेंसिंग में 39,000 माइनस कर। प्रपोज डिविडेंड प्लस ऑपरेटिंग में फाइनेंसिंग से माइनस। अब शेयर कैपिटल सबसे ऊपर जो लिखा था, आपने बताया भी था उसमें, इशू ऑफ शेयर्स। पहले 3 लाख था, अब 3,50,000 हो गया। तो कितने हजार के शेयर इशू किए हैं क्लास? 50,000 के शेयर इशू किए। ओके। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000, सबसे ऊपर लिखोगे आप, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। और जो नेट प्रॉफिट दिया था क्लास करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का, तो जो नेट प्रॉफिट है वो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो 9,000 आ रहा है, ठीक है। मतलब करंट ईयर का 27 है, प्रीवियस ईयर का 18 है, 27 माइनस 18, तो कितना क्लास आंसर आएगा? ये 9,000, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है क्लास? ठीक है, यहां तक तो हमने कर ही लिया। अब क्या बचा है देखते हैं क्लास, हम कहां तक पहुंचे। मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा देता हूं एक बार। ये रहा 43, हमने ये कर लिया है क्लास, रिजर्व सरप्लस कर लिया। अब आते हैं करंट लायबिलिटी पे। रूल क्या है क्लास? बड़े अच्छा देखो, ये सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, नोट नंबर 2 है ये, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये अलग चीज है। नोट नंबर 2 पे प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट तो जानते ही हो आप क्या करते थे। अब आते हैं ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल क्या हो रहा है क्लास? इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि 53,000 हो गया, और पहले कितने का था क्लास? ये 35,000। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000। तो यहाँ पे आ जाओ ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में क्लास आओ, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000 प्लस होगा, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000 प्लस होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? अदर करंट लायबिलिटी वो डिक्रीज हो रहा है। लास्ट पोर्शन में लिखते हैं इसको बिल्कुल, डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, तो ये माइनस होगा। जो अदर करंट लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी क्या करोगे आप? माइनस करोगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में था प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या बताया था मैंने? करंट ईयर का तो आप यहाँ पे ऐड करते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का यहाँ पे ऐड करोगे, और प्रीवियस ईयर का जो है वो इसी ऑपरेटिंग से सबसे आखिरी में प्रीवियस ईयर का क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। टैक्स पेड कितना है क्लास? प्रीवियस ईयर का आप माइनस कर दोगे। जब धीरे धीरे सवाल बनते चले जाएंगे ना क्लास, तो प्रैक्टिस होती चली जाएगी, फॉर्मेट भी अच्छे से समझ जाओगे
किस तरह से लिखना है, प्रेजेंटेशन वगैरह सब अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा लास्ट में। पहले सवाल तो सीख लें करना कैसे, आंसर तो आने लगे एक बार ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का। तो ये हो गया क्लास टैक्स पेड। अब असेट की बात करें, टेंजिबल असेट, बिल्डिंग क्या किया था क्लास हमने, आ जाओ जरा इन्वेस्टिंग के अंदर। तो ये रहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लैंड बिल्डिंग पहले 1/10 का था, अब 57 का हो गया। तो यानी कि आपने बेच दिया 71,000 का। भाई एक नहीं क्लास 1,10,000 था, अब हो गया 57,000 का। इसका मतलब आपने 53,000 का सेल कर दिया। लिखो सेल ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग के अंदर एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया है 53,000 का, पैसा आएगा प्लस। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 90 से 1,91,000 हो गया। 1,01,000 का क्या किया आपने, परचेज कर लिया है। देखो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फिक्स एसेट हो गया। गुडविल राइट ऑफ, आपको पता है क्लास ऑपरेटिंग में आएगा, यहां पे लिखो गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना राइट ऑफ था गुडविल, देखना जरा। 43 है, 43 क्वेश्चन है ये रहा। प्लस गुडविल था 50, अब हो गया 40, तो कितना राइट ऑफ है गुडविल, 10,000। और इन्वेस्टमेंट जो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वो कितने का परचेज है, 25,000 का। पहले 10,000 का था, अब 35 का हो गया, तो इन्वेस्टमेंट खरीदा आपने 25,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ आप, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 था, 35 हो गया ना, तो 25,000 खरीदा है, 25,000 माइनस कर दो। और जो गुडविल है वो आपने ऊपर राइट ऑफ कितना था क्लास, 10,000 था ना गुडविल राइट ऑफ, हाँ 10,000 का राइट ऑफ था गुडविल, तो ये हो गया। इसके बाद है इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। तो करंट असेट का रूल क्या है, करंट असेट का रूल है क्लास कि बढ़ेगा, अगर करंट असेट बढ़ता है तो हमें क्या करना है क्लास, अगर बढ़ रहा है तो हमें माइनस करना है, घट रहा है तो प्लस करना है। तो इन्वेंट्री जो है वो पहले 57,000 का था, अब 39,000 का हो गया। पहले इन्वेंट्री 57,000 का था, अब हो गया 39,000 का, तो 18,000 से घट गया है। यहाँ लिखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो आपने प्लस कर देना है कितना, 18,000। और इसमें लिखा है क्लास ट्रेड रिसीवेबल, वो इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल पहले 75,000 के थे, अब हो गया 1,08,000। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, अगर बढ़ रहा है तो इसे माइनस करेंगे। 33,000 क्या हो गया, ये माइनस हो गया। बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लेना ही नहीं है आपने, ठीक है। तो ये क्लास हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। क्लास ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, वही 7-8 कंपोनेंट है, हर क्वेश्चन में होता है। अब ऐड करते हैं, इनको ऐड करो। 39 प्लस 10 49,000 प्लस 32 ये आएगा 81,000। 81 प्लस 9 ये आ गया 90,000। तो ये जो सम टोटल आया 90,000, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब ये 10,000 है, इस 10,000 को यहां लिख दो, ये आएगा 1,00,000। और इस 1,00,000 को हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब लास्ट में सारी चीजें कर लेते हैं क्लास, ये 18 36,000 प्लस का हो गया, माइनस करेंगे हम सारी चीजों को, तो ये माइनस का 27,000 आ रहा है, यानी कि 73,000 प्लस में आ गया, और हमारा आंसर आ गया, चेक कर लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग का देख लेते हैं। 53,000 माइनस 1,01,000 माइनस 25,000, ये आ रहा है माइनस का 73। तो जो माइनस का 73 आ रहा है उसमें क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन। भाई प्रैक्टिस चाहिए, यकीन मानो क्लास, मैंने बच्चों को प्रैक्टिस जब कराया तो मजा आता है इसको बनाने में।
90% क्वेश्चन तो आपका पक्का सही जाएगा भाई। होगा क्या? करंट असेट ही तो होगा, करंट लायबिलिटी होगा, जीआर होगा, शेयर कैपिटल होगा, बिल्डिंग होगा, मशीन होगा। बस क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे क्लास, सो जाओगे रजाई ओढ़ के, तो भैया रिजल्ट आएगा तो फिर रोना पड़ेगा। 50,000 माइनस 39, 11,000 प्लस का आ रहा है, तो लिखो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये तीनों का आंसर आ गया, चेक कर लो क्लास। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्लास ये 11,000 है एक का, दूसरे का तो कुछ है ही नहीं, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो कुल मिला के ए प्लस बी प्लस सी 11,000 ही आ रहा है। ओपनिंग कैश इस क्वेश्चन में जरा देख लो क्लास। ओपनिंग कैश मुझे दिख रहा है 17,000 और क्लोजिंग मुझे दिख रहा है 28,000, जो कि इनके सम के बराबर है, यानी कि क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा सही है। 43 स्क्रीनशॉट ले लो। और अब आ जाओ क्लास 46 क्वेश्चन पे। मजेदार क्वेश्चन है क्लास, बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्लास बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये 46 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है क्लास 2018 के कंपार्टमेंट में। तो 46 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, एनालाइज करूंगा, तब जाके हम सवाल को बनाएंगे। आ जाओ क्लास फटाफट जल्दी से, ताकि पूरा क्वेश्चन हम स्टडी कर सके। 46 पे सब लोग आओ। डाउट में लास्ट में ले लूंगा क्लास, पहले 46 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। वैसे इसमें कोई डाउट होगा नहीं आपका। कम टू 46। चलो क्लास ठीक है, 46 जो है, 46 पे आ जाओ। कम टू 46। अब पहले पूरा क्वेश्चन चलो एनालाइज करते हैं 46 क्वेश्चन को, और फिर हम आगे चलेंगे। और हाँ, आपका होमवर्क बता देता हूँ क्लास, 40 आपको होमवर्क 46 तक ही करना है आपने, ठीक है। लेकिन बताऊंगा लास्ट में क्लास, कुछ चीजें कटवाऊंगा भी। पहले आप आ जाओ एडिशन पॉइंट पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर है 46 का एडिशनल पॉइंट। आपको एडिशनल पॉइंट फर्स्ट में क्या दिया है कि जो लोन लिया हुआ है वो 1 जुलाई को लिया है। कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो बच्चों, कैलकुलेशन करने के लिए रेडी रहो। एक कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। जो एडिशनल लोन है वो 1 जुलाई 2016 को लिया गया है, यानी कि जो लोन लिया है क्लास वो 2016 को लोन लिया गया है। ओके, मेरी बात को समझना। 2016 जुलाई को। अच्छा एक मुझे बात बताओ, ये रहा लोन, ये जो डेट है क्लास ये है 31 मार्च 19। अच्छा ये 19 नहीं होगा, ऊपर कुछ और डेट होगा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। 16, 31 मार्च 16, ठीक है। और ये है 31 मार्च 17। 31 मार्च 16 का मतलब क्या होता है क्लास? 1 अप्रैल 16 ओपनिंग। शुरू में तुम्हारे पास लोन कितने का है बच्चों? शुरू में लोन है 60,000 का, ठीक है। 1 जुलाई को, 1 जुलाई को तुमने क्या किया, फिर से और लोन ले लिया, कितने का? 60 से 80 हुआ, मतलब 20,000 का लोन ले लिया। और 31 मार्च 17 को तुम्हारे सर पे लोन कितने का? 80,000 का। मैं तुमको 1 अप्रैल को कॉल करता हूं, हेलो क्या हाल है? आपने बोला ठीक है। मैंने बोला भाई तुम पे लोन कितने का है? तो तुमने बोला मेरे पे 60,000 का लोन है सर। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं 1 साल बाद 31 मार्च को तुमको फोन करता हूं, तो आप बोलते हो कि मेरे पे लोन अब कितने का है? अब 80,000 का लोन है। तो मैं बोलूंगा यार तुमने और लोन ले लिया क्या? तो तुम बोलोगे हाँ यार मैंने और लोन ले लिया है जुलाई में। तो मैं बोलूंगा तुम्हारा अप्रैल से लेकर जुलाई तक तुम्हारे सर पे कर्जा कितने का है? 60,000 का है। अप्रैल से जुलाई कितने महीने होते हैं सर? अप्रैल, मई, जून। जुलाई को तो लिया ही है, तो 3 महीने तक तुम्हारे सर पे कर्जा था 60,000 का। फिर 1 जुलाई को तुमने 20,000 का लोन और ले लिया, तो बाकी जो 9 महीने बचे तुम्हारे सर पे कर्जा कितने का हो गया? 80,000 का। तो तुम जो ब्याज की कैलकुलेशन करोगे वो कैसे करोगे? 60,000 का, ये देखो ब्याज 10% है, 60,000 का 10% 3 महीने का, प्लस 80,000 का 10% 9 महीने का। 60,000 का 10% 3 महीने का,
और 80,000 का जो 10% है वो 9 महीने का ये होगा। तो 60,000 का 10% है 6,000। 6,000 जो है 3 महीने का निकालोगे तो क्लास आ रहा है 1,500 रुपए। और ये है 80,000 का 10% 8,000। 9 महीने का निकलेगा 6,000। तो ये क्लास आ गया आपके पास 7,500, यानी कि 7,500। 7,500 रुपए जो है वो क्लास आएगा टोटल इंटरेस्ट 7,500, यानी कि 7,500 रुपए। ब्याज की कैलकुलेशन समझ आ गई। 60,000 का लोन 1 अप्रैल को था, समझ रहे हो बात को? 1 अप्रैल को लोन जो था वो 60,000 का था। 20,000 का लोन तुमने फिर 1 जुलाई को और ले लिया। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक तुमको 80,000 पे ब्याज देना है, जबकि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक तुमको 60,000 पे ब्याज देना है। बच्चे बोलते हैं कि सर हम क्या ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा 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 ऐसे कर सकते हैं? 60,000 पे सर पूरे साल का दे देंगे, 6,000 रुपए पूरे साल का, और जो 20,000 जुलाई में एक्स्ट्रा लिया है उस 20,000 पे दे देंगे 9 महीने का, जो हमने फालतू और लोन ले लिया है 20,000 का। तो 20,000 का 9 महीने का बनेगा 1,500। तो बिल्कुल कर सकते हो, देखो तुम्हारा आंसर 7,500 ही आ रहा है अब भी। दोनों तरीका है, तुम्हारी मर्जी। 60,000 तुमने पूरे साल का देना है, पूरे साल का 20, और जो एक्स्ट्रा लिया है जुलाई में उसका तुम दे दो 9 महीने का ब्याज। ओके, तो आपकी मर्जी है, कैसे भी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो आ गया वो आ गया 7,500। और आप सबको पता है कि इंटरेस्ट जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में माइनस होता है। आप सबको बता रखा है क्लास की इंटरेस्ट ऑन लोन ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग में होगा माइनस। अच्छा, टैक्स कितना पेड है चेक करो सब लोग। 53,000 का टैक्स जो है वो पेड है। तो अगर आपको पेड दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? मेड। याद है? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट याद है? ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे, उससे पेड और मेड निकलेगा, और उस पेड को ऑपरेटिंग से माइनस करेंगे और मेड को ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। तो ये दो एडिशनल पॉइंट है जिनका आपने ध्यान रखना है। ओके, चलो इसका आप क्लास स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। इंटरेस्ट हमारा 7500 आया है, इसको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। इस काम को वर्किंग नोट में आपने दिखाना है, ठीक है? तो मैं बनाऊंगा अभी सॉल्यूशन। तो 7,500 मुझे याद दिला देना, इंटरेस्ट निकाला था हमने। चलो अब जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं शुरू से। शेयर कैपिटल पहले 1 लाख का था, बोलो इश्यू या रिडीम? कम ऑन फटाफट बताओ क्लास। शेयर कैपिटल 1 लाख से 3 लाख हो गया, 1 लाख से 3 लाख हो गया शेयर कैपिटल। बोलो इश्यू या रिडीम? इश्यू 2 लाख। ओके, तो शेयर कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपए का इश्यू हुआ है। वेल डन, सबका सही है क्लास, इश्यू हुआ है 2 लाख। गुड। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, नीचे पहुंचो नोट नंबर 1 पे। नोट नंबर 1 ये रहा, ट्रांसफर टू मतलब कि ये सॉरी रिजर्व नहीं है, सरप्लस है बस। तो नेट प्रॉफिट बोलो कितना है? सब लोग देखते हैं कौन सही बताता है। नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना है? ये लो हाईलाइट कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में है कितना क्लास? वेरी गुड सर, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। लॉस कितने का है क्लास? अगर मैं 1,20,000 पहले मुनाफा कमा रहा था और अब मैं सिर्फ 25,000 कमा रहा हूं, यानी कि मुझे 95,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस जो है वो कितने का है क्लास? 95,000 का। तो मुझे माइनस में करके दिखा देना है, प्लस में नहीं लिखना है, मुझे माइनस में दिखाना है। एवरीवन करेक्ट है, ठीक है? तो 95,000 में क्या हो गया? मेरे को लॉस हो गया। चलो ऊपर चलो, फिर ऊपर चलो जहां पे आए थे, जहां छोड़ा था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2, तो सब कर ही दिया मैंने क्लास आपको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ट्रीटमेंट देखो हो चुका है यहाँ पे। ये लोन जो है वो टेकन, लोन टेकन तो फाइनेंसिंग में प्लस होगा अगर हम लोन लेते हैं तो, और ब्याज 7,500 रुपए का, वो तो ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। चलो आगे आओ फिर उसके बाद। करंट लायबिलिटी रूल क्या है क्लास? करंट लायबिलिटी का बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो करंट लायबिलिटी यहाँ घट रहा है तो क्या कर दोगे? माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3, नीचे पहुंचो नोट नंबर 3 पे, नोट नंबर 3 पे आओ। ये प्रोविजन फॉर टैक्स का तो अकाउंट बनाएंगे हम, और अकाउंट बना के कर देंगे इसका। चलो अब ऊपर पहुंचो। फिक्स असेट नोट नंबर 4, फिक्स असेट नीचे आओ नोट नंबर 4 पे, या आगे 4 पे। यहां पे मशीन भी है
और मशीन का डेप्रीशिएशन भी है, लेकिन क्लास एक भी अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि क्लास एडिशनल पॉइंट में ऐसा कुछ भी मशीन के बारे में लिखा हुआ नहीं है। तो मशीन का ट्रीटमेंट अलग कर देंगे और डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट अलग कर देंगे एज इट इज। शरस देख लो, आप पिछले क्वेश्चन में पूछ रहे थे मशीन जो है वो पहले 2,15,000 का था, अब 384 का है। अगर क्लास पहले 2,15,000 के मशीन थी, अब जो है वो 384 की मशीन है, तो मशीन जो है वो आपने कितने का परचेज किया है क्लास? 1,69,000 का। और डेप्रीशिएशन जो है वो क्लास आप लिख दोगे कितने का? 15,000 का डेप्रीशिएशन आप लिख दोगे इसमें। ठीक है, ठीक है, 15 या 25, तो क्लास 25,000 का डेप्रीशिएशन आएगा हमारा करंट ईयर में। 48 माइनस, मतलब कि पहले 23,000 था, अब 48,000 है, तो 25 का डेप्रीशिएशन लगा। तो ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। फटाफट क्लास 10 मिनट लेकर इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपका होमवर्क जो है मैं दूंगा आपको। तो आ जाओ क्लास, क्वेश्चन नंबर है 46 क्वेश्चन, और हम सॉल्व करने जा रहे हैं 46 क्वेश्चन को। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। क्वेश्चन को दो दो बार बनाना, जब तक आपका बिना देखे एक बार सही ना आ जाए। आप इंजॉय करोगे, आपको मजा आएगा सवाल बनाने में, यकीन मानो। अगर बनने लगेगा तब। अब बनेगा कब? जब शुरू में मेहनत करोगे। क्लास स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा आपको, आप बाहर बैठ के स्विमिंग सीख नहीं सकते। साइकिल चलाई होगी बचपन में, किसी को देख के नहीं चलाई होगी, छुप छुप के साइकिल निकाल लिया करते थे घर वालों से, घर से साइकिल निकालते थे, किसी की साइकिल मांगते थे, किसी की बाइक मांगते थे, सीखते थे चुप चुप के, रिस्क लेते थे, कोशिश। एक बार सीख गए फिर तो धुआंधार उड़ाते हो आप, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टंट भी करते हैं। तो वही चीज है कि भी शुरू में मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार आप सीख गए ना, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो शुरू की मेहनत को एंजॉय करो क्लास। अगर मेहनत है तो सीखोगे भी। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया में, ध्यान रखना। अपनी ड्यूटी करो, आपके घर वालों ने पैसा लगाया है तो भैया आपकी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है कि भैया पढ़ लो। अदरवाइज उस घर वालों का सारा पैसा जो है वो वेस्ट जा रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस, जरा बैलेंस शीट से देख के बताओगे मुझे ओपनिंग बैलेंस कितना है? अब इसमें कोई कंजूसी मत करना, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग देख के बताओ। अभी आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। जिन बच्चों के सामने क्वेश्चन नहीं है भाई, क्वेश्चन रखो अपने सामने, किताब निकालो, नहीं तो मेरे नोट्स जो मैंने क्वेश्चन दिए उसके प्रिंट आउट निकालो। क्वेश्चन सामने नहीं रहेगा तो आधा तो वैसे ही खराब हो जाएगा मजा पढ़ने का। 1,65,000 है क्लास ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स। सीडी जो है वो 2 लाख का है। ठीक है, 1,65,000 ओपनिंग है, और जो क्लोजिंग है वो कितने का है? 2 लाख का। एडिशनल पॉइंट में एक सेकंड क्लास, एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया, मैंने कोई और क्वेश्चन देख लिया, सॉरी क्लास, सॉरी। ठीक है, 46 बना रहे हैं। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग जो है वो 70,000 है, और क्लोजिंग जो है वो 68,000 है, 70-68। और टैक्स पेड 53,000 है, तो टू बैंक, यहाँ लिखते हैं ना, टू बैंक टैक्स पेड 53,000 है। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड, याद है ना, प्रोविजन मेड। मेरी बात समझना क्लास अच्छे से। 53,000 प्लस 68,000, ये आ रहा है 1,21,000। 1,21,000 माइनस करेंगे 70,000, तो ये क्लास आएगा 51,000। 1,21,000 और 70,000 माइनस करेंगे उसमें से, तो आंसर आएगा 50,000। क्लास सुनो, प्रोविजन मेड जो है वो हम ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, टैक्स पेड जो है वो ऑपरेटिंग से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अच्छा एक बात, सब लोग मेरी बात ध्यान सुनना। अगर इस 46 क्वेश्चन में, सब लोग ध्यान से सुनो, अगर इस 46 क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट में ये टैक्स वाली लाइन नहीं लिखी होती, तो मैं क्या करता आप सबको बता देता हूं। मैं करंट ईयर का इसको ऑपरेटिंग में प्लस कर देता, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से ही सबसे आखिरी में माइनस कर देता। अगर ये टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता तो मैं करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस कर देता और प्रीवियस ईयर का मैं ऑपरेटिंग से माइनस कर देता। समझ रहे बात को? करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से क्या करेंगे क्लास? माइनस कर देता। लेकिन अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया हुआ है नीचे या मेड दिया हुआ है, तो मैं इस फिगर का कुछ नहीं करूंगा, फिर मैं अकाउंट बनाऊंगा, और अकाउंट बनाने के बाद फिर मैं क्लास मेड को जो है वो प्लस करूंगा ऑपरेटिंग में। ये वाला मेड जो आंसर आया है और ये वाला पेड जो आंसर आया है, इसको ऑपरेटिंग से ही माइनस करूंगा। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने अकाउंट बनाया है।
और इसलिए मैंने अकाउंट बनाना आपको सिखाया भी था अपनी पहली क्लास में। क्लास में आपको पूरी डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरी डिटेल में 1 घंटा कंटिन्यू मेहनत होती है, मेरे गले को 1 सेकंड भी आराम नहीं है। बेटा मेरी मेहनत बेकार मत करना, अच्छे नंबर लेके आना सब लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। पूरी लगन से पढ़ाता हूँ क्लास, आप लोग नंबर लेके आओगे, स्कोर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके घर वालों की मेहनत, उनको बिल्कुल पैसा चुभेगा नहीं, कितना ही पैसा लग जाए, नंबर अच्छे आ जाते हैं तो कोई पैसे को देखता नहीं है, नहीं तो पैसा, समय, इज्जत सब खराब। क्लास पहली एक्टिविटी क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्पेस हम छोड़ देते हैं 10-12 लाइन का, ठीक है, फिर बनाते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी डिले हो जाएगी, कर लेना एडजस्ट, क्वेश्चन खत्म करके हटेंगे अब। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। और जो डी है, डी वाला पॉइंट, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, चलो, तो ये हमने देखो पूरा फॉर्मेट इस तरीके से बना लिया है। तो अब हमने जो एडिशनल पॉइंट सबसे पहला बनाया टैक्स पेड का, पहले वो काम कर देते हैं। आ जाओ ऑपरेटिंग में, सबसे पहले लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोगों ने कितना बनाया है बताओ जरा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है हम लोगों ने कितना बनाया है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है हमने ऊपर देखो लिखा है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये रहा। पेड है 53, मेड 51 है, ठीक है, मेड जो है वो 51 है। 53 प्लस 68, 121 माइनस 70, 51। हाँ, मेड जो है वो 51,000 है और पेड जो है वो 53 है। सबसे आखिरी में माइनस कर देना यहाँ से, टैक्स ऑपरेटिंग में ही सबसे आखिरी में माइनस कर देते हैं। वर्किंग नोट से आया ये 53,000, ये भी वर्किंग नोट से आया। साइड में आप वर्किंग नोट 1 रेफरेंस दे सकते हो। तो ये जो टैक्स है इसका तो ट्रीटमेंट यही होता है। अगर आपने अकाउंट बनाया है तो मेड प्लस होगा और पेड क्या होगा? माइनस होगा। अच्छा, अब इसके बाद लोन का मैंने बताया था क्लास कैलकुलेशन करके आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने वर्किंग नोट बनाया था ना इंटरेस्ट ऑन लोन का, 7500 आ रहा है। ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस, किस नाम से? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। कितना इंटरेस्ट पे कर दिया? 7,500 रुपये। अभी जो हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी ना, वही इंटरेस्ट। बस ये एडिशन पॉइंट हमारे सारे खत्म, जो हमने एडिशन पॉइंट देखा। अब हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को वही पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल, बोलो क्या था? इशू था या रिडीम था? बताओ फटाफट। इशू ऑफ शेयर, कितना इशू किया है? 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 पे थे ना, नोट नंबर 2 पे। तो हमने ऊपर क्या लिखना है? हमको लिखना तो नेट प्रॉफिट ही है, लिखना तो नेट प्रॉफिट ही, लेकिन फिगर किस में लिख देंगे? माइनस में। देख लो सब लोग, कई बच्चे नेट लॉस लिख देते हैं। लॉस को माइनस में लिखोगे फिर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो नेट प्रॉफिट है, और फिगर जो है वो माइनस में आएगा नेट प्रॉफिट का, ठीक है। ठीक है, नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या है क्लास? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बोरोइंग में क्या लिखा था क्लास? लोन्स। लोन पहले था 60,000 का, अब हो गया 80,000। तो फाइनेंसिंग में लिखो लोन टेकन 20,000। कितने का लोन ले लिया? 20,000 का, ठीक है, लोन टेकन 20,000। लोन के बाद क्या है क्लास? ट्रेड पेबल।
डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो ऑपरेटिंग में सबसे आखिरी पोर्शन में आएगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 20,000 से 6,000 हो गया, ये तो 14,000 रुपए माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, दोबारा कुछ मत करना ट्रीटमेंट, है ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हम कर चुके हैं ना अकाउंट बना के। अगला है फिक्स असेट, नोट नंबर 4, तो यहाँ पे लिखो परचेजेस ऑफ मशीनरी। 169 का था ना शायद, मशीन परचेज कितने का था? 169 माइनस में कर दो 1,69,000। डेप्रीशिएशन जो है 48,000 है, डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे 23, तो जो डेप्रीशिएशन निकल के आएगा वो 25,000 का डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन कहाँ पे आता है? ऑपरेटिंग में, यहाँ पे इंटरेस्ट वाले कॉलम में आता है डेप्रीशिएशन 25,000। बस उसके बाद करंट असेट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे लिख दो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 7,000 इंक्रीज हो रहा है तो माइनस। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, प्लस करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। जो ट्रेड रिसीवेबल है 65 से 51 हो रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल जो डिक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 14,000। ट्रेड रिसीवेबल जो डिक्रीज हो रहा है वो 14,000 से ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है। अदर करंट असेट जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है 4,000 से 0। मैं दिखा देता हूं आपको, तो ये प्लस होगा, ये रहा, चेक करो, ये रहा अदर करंट असेट 4,000 0। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को तो नहीं लेना होता है क्योंकि वो अलग आता है। तो हम अभी करने क्या वाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, उसमें ओपनिंग कैश जोड़ देंगे तो ये 25,000 के अंदर आना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है पक्की बात है माइनस में आ रहा होगा, उसमें ओपनिंग कैश जोड़ेंगे तो क्लोजिंग कैश के ये बराबर आ जाएगा। चलो हमारा पूरा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, आंसर निकालता हूँ, फिर आप एक साथ जो है देख लेना। -95 है तो 51,000 जो है तो ये आ गया 44,000। इसमें लिखोगे क्लास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, अब ये मत सोचना सर स्पेस खाली छूट गया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, स्पेस खाली छूट गया तो कुछ गलत थोड़ी है उसके अंदर, पेज खाली छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, कंजस्टेड ना हो बस। और जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, मैं तो लैपटॉप पे बना रहा हूँ, आप कॉपी में जब बनाओगे ना प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सही आने लगेगा, धीरे धीरे समझ जाओगे कितना आपका मार्जिन रहेगा। इसमें लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें कुछ चीजें क्लास हैं प्लस माइनस की, लाइक 14,000 और 4,000 प्लस का है, माइनस है 53,000, माइनस है 7,000, माइनस है 14,000, तो ये आ रहा है क्लास माइनस का 56,000, माइनस का 56,000। क्लास चेक करना जरा कुछ छूटा तो नहीं है, इसका आंसर वगैरह चेक करो, चेक कर लो क्लास, कोई चीज रह गई है क्या इसके अंदर, कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है। नेट प्रॉफिट आपने लिख दिया 90, नेट प्रॉफिट जो है वो 95,000 का लिख दिया आपने, चेक कर लेता हूँ एक बार, नेट प्रॉफिट 95,000 का हो गया। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 53 पेड है, एक सेकंड 70, ओपनिंग 70 है, क्लोजिंग 58 है। बताओ क्लास जरा यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह है, मे बी आपने कोई कैच किया हो। 44,000 आना चाहिए माइनस, है ना, अच्छा ये करेक्ट कह रहे हो, 44, एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तब भी कहूँ क्लास ये माइनस का है ना, मैंने इसको माइनस में लिखा नहीं ना इसलिए, हाँ ठीक है, अब सही आ जाएगा, कुछ गलत नहीं किया था, बस साइन रह गया था। तो यहाँ पे 44 है तो ये माइनस का 11,500, अब सही है, आ गया आंसर, करेक्ट है, थैंक यू वेरी मच। 56,000 हो गया, 67,500 आ गया क्लास आंसर, ये आप चेक कर लो,
वो भी माइनस का आ रहा है ना, तो अगर माइनस का आ रहा है तो क्या लिखोगे क्लास? लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये माइनस का 169 है यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसको भी लिख देना नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और फाइनेंसिंग का जो आएगा, ये आएगा 2 लाख प्लस 20,000, 2,20,000 माइनस 7,500, 2,12,500। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? प्लस में आया ना, प्लस में आया तो फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस करेंगे इसके अंदर ओपनिंग कैश, तो अपना आप लास्ट में जो आएगा वो क्लोजिंग कैश के बराबर होगा। तो 46 क्वेश्चन के अंदर जो ए प्लस बी प्लस सी है उसमें ओपनिंग कैश जोड़ देते हैं, तो ओपनिंग कैश है 49,000 का, जो क्लोजिंग कैश हमारा आना चाहिए वो 25 का आना चाहिए। जरा ए प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं। 2,12,500 माइनस 169 माइनस 67, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया माइनस का 24,000, और फिर हमने जोड़ा इसमें ओपनिंग कैश जोड़ा 49, तो अपना आप ही क्लोजिंग कैश 25,000 आ गया। इसका ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, और इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अगली क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो ये 46 है। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, जरा होमवर्क लिख लो। डाउट आएगा तो मेरे को पूछना, ठीक है? सब लोग डाउट आएगा तो मेरे को पूछना। एक तो 49 है होमवर्क, ठीक है? 49 है, 48 है, ये होमवर्क करना है हर किसी को, ठीक है? 49 है, 48 है, और 41 42, 41 42, बस क्लास ये 4 आपका होमवर्क है। ये 4 होमवर्क जो है आप सबको बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चन मैंने कराए, 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, टोटल 7 क्वेश्चन। ये 7 के 7 क्वेश्चन में एकदम परफेक्ट बन के आना, एकदम परफेक्ट, कि सर ये सातों में से अगर बोर्ड में आ गया ना तो हम कर लेंगे, ये सातों में से अगर बोर्ड में आ गया तो हम कर लेंगे, ये मुझे चाहिए अगली क्लास में। समझ रहे बात को? तभी मैं क्लास अगली 2 क्लासेस के अंदर खत्म कर पाऊंगा चैप्टर, ध्यान रखना। तो यहां तक प्लीज पढ़ के आना। ये पूरा क्वेश्चन दिखा दिया मैंने 46, ये देख लो आप, एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो आप। 46 क्वेश्चन ये रहा, पूरा पूरा 46 में दिखा चुका हूं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लो 46 क्वेश्चन पूरा स्क्रीनशॉट लो, और ये होमवर्क जो है वो लिख दो, किसी भी कीमत पे करके आना, ठीक है? ये होमवर्क यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के नए क्वेश्चंस के साथ।